अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, इमरान खान के आईएमएफ को खत लिखने के ऊपर बड़ा शोर मचाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी आज आप इस व्लॉग को संभाल कर रख लें, अपने पास सेव करके रख लें। जो मैं आपको बात बताने लगा हूं वो इंतहाई अहम है, और अगर वैसा ना हुआ तो जो आप मुझे जुर्माना करना चाहें मैं हाजिर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान आईएमएफ को खत लिखे या ना लिखे, मुझे ये लगता है आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा जरूर देगा। उसकी कुछ वजूहात हैं। क्या वजूहात हैं? उस उनको पता है, आईएमएफ को भी पता है कि ये हुकूमत किसके कहने पर आ रही है और आईएमएफ किन के कहने पर कर्जा देता है। ये जिनके कहने पर आईएमएफ कर्जा देता है, ये उनके कहने पर हुकूमत आ रही है। आईएमएफ को पता है कि ये वो हुकूमत है जो हर किस्म का अपना वो करने का हर किस्म की ये जो है वो करेंगे, कि ये वो हुकूमत है कि जो हर तरह का समझौता करने को तैयार हो जाती है। चाहे वो दिफाई मामलात हों, चाहे वो हमारे एटम बम का मामलात हों, चाहे वो अ, हमारी मईशत के मामलात हों, चाहे वो हमारी किसी चीज़ को गिरवी रखने के मामलात हों। आपने देखा होगा कि पीडीएम वन जो थी, उस पीडीएम वन ने बहुत सारी चीज़ों को गिरवी रखा था, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर समझौता किया था आईएमएफ के साथ, और एक भी रेजिस्टेंस के बगैर, थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस नहीं की थी आईएमएफ के सामने, और हर एक चीज़ आईएमएफ के जैसे कि आईएमएफ के नीचे लेट गए थे। ये अब पीडीएम टू बन रही है, और उन्हें पता है कि जब पीडीएम वन ने आखिरी दिनों में जो कर्जा लिया था अरबों रुपया, वो अपने ही नुमाइंदों को बांट दिया था कि वो अपने नुमाइंदे जो हैं उनके, वो इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन में वोट खरीदें, इलेक्शन को मैनेज करें, और दोबारा से हम पीडीएम टू बना सकें, पीडीएम प्रो मैक्स बना सकें। वो कहते हैं ना कि अपने ही घर से अपने ही आग लगाएंगे, अपने ही चिराग से अपने ही घर को हम। ये इमरान खान का खत लिखा जाए या ना लिखा जाए, आईएमएफ हर सूरत में पाकिस्तान को कर्जा देगा, क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक ही ये सारे इलेक्शंस हुए हैं, आईएमएफ की ख्वाहिश पे ये इलेक्शन हुए हैं, आईएमएफ की ख्वाहिश पे ये हुकूमत बन रही है। आईएमएफ चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इतनी मजबूत हुकूमत ना बन सके कि वो आईएमएफ को आंखें दिखा सके, कि वो ये ना कर सके कि वो कहीं अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान की सादा अक्सरियत से हुकूमत बन जाती, जो कि अवाम ने जिस तरह से वोट दिया था, इमरान खान को वोट दिया है, अगर उसी तरह इमरान खान की हुकूमत बन जाए तो होगा क्या? होना ये था कि उस इमरान खान की एक अपील के ऊपर अरबों डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने देने थे, और इमरान खान ने रूस के साथ जाके मुआहदे करने थे। इमरान खान ने अमेरिका के चंगुल से बाहर निकल जाना था, और इन तमाम मामलात से क्या होना था कि पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत होनी थी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी भी कायम रहनी थी। अब ना पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कायम रहेगी, ना पाकिस्तान की मईशत कायम रहेगी। और ये जो महंगाई का तूफान मुझे नज़र आ रहा है, अल्लाह करे ये महंगाई का तूफान रुक जाए। मगर मुझे नज़र आ रहा है कि अगले साल में ये जो जैसे ये हुकूमत बननी है, खुदकुशियों के मामला ज़्यादा होंगे, कत्लो गारत ज़्यादा होगी, चोरी डकैती ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हर किसी की पहुंच से खरीदो फरोख्त निकल जाएगी। दोस्तों, मेरे इस व्लॉग को संभाल कर रख लें। इमरान खान आईएमएफ को खत लिखे या ना लिखे, आईएमएफ ज़रूर पैसे देगा, ज़रूर पैसे देगा, ज़रूर पैसे देगा।